आपका क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ एन सर्कल फाइंड circumference of a circle, area of a circle, length of an arc AB, area of a sector OAB। तो देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो इसने कहा कि देयर इज अ सर्कल, तो सपोज दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, दैट इज योर O। इसने देखो क्या बोला है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो वी विल मेक द रेडियस फर्स्ट। तो दिस इज योर रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, देयर इज अ कॉर्ड ऑल्सो। तो कॉर्ड हमने बना दिया लाइक दिस, यहां से ऐसे। तो दिस इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, मेक्स एन एंगल 110 डिग्री एट द सेंटर। तो ये कॉर्ड ने 110 डिग्री बनाया है एट द सेंटर। दिस इज योर 110 डिग्री। ठीक है। नाउ हो गया। अब वी हैव टू फाइंड आउट मैनी थिंग्स। सबसे पहले इसने बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। अब हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज योर 6। तो ये कितना आ गया, देखो 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 6 बाई 7। पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, तो क्या होगा आपका 6 इंटू 4 इज 24, 2 कैरी 24, 26, 264/7 दैट इज इक्वल टू, अब डिवाइड करो तो यू कैन सी 7 3 टाइम्स इज 21, तो 3 हो गया। फिर आपका बच गया 5, 54, है ना, 54। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, 7 टाइम्स इज 49, 54 माइनस 49, अगेन यू गॉट द 5, तो फिर आपका पॉइंट हो गया, तो 50, तो दैट मीन्स 7 टाइम्स इज 49, फिर बच गया 1, 10, दैट मीन्स 1 टाइम्स। तो ये तो हो गया आपका सर्कमफ्रेंस। ठीक है। नाउ फिर हमको सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 36, 6 इंटू 6 इज 36। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है आपका, 22 इंटू 36, तो 36 एंड 22, तो 12, 1 कैरी 7, अगेन 7, 297, 792। तो ये आपका आ गया 792/7। कट करो, तो दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स, अगेन 1 टाइम्स, तो 2 and 2 22, दैट मीन्स 3 टाइम्स, है ना, 21, 3 टाइम्स हो गया। फिर 10 इज 10, तो 10 इज अगेन 1 टाइम्स, फिर 30, दैट मीन्स 4 टाइम्स। तो दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। नाउ अब देखो थीटा इज
110, ये वैल्यू यहाँ पर डालो और इसको सॉल्व करो। तो देखो क्या आ रहा है आपका 110/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 6, कट करो, 0 0 गॉड, 6, ये 6 टाइम्स गया, फिर ये हो गया आपका 3 और ये 2 गॉड। तो अब आपका ऊपर क्या बचा देखो 22 इंटू 11, 22 इंटू 11 बाई 3 इंटू 7। तो 22 इंटू 11 कितना होता है वो हम लिखते हैं। तो 22 इंटू 11 आपका क्या हुआ देखो 22 अगेन 22, दैट इज 242। तो सेम थिंग इज 242 बाई 3 इंटू 7। तो 1 बाई 1 आप इसको डिवाइड करो तो देखो क्या आ रहा है। तो पहले हमने क्या किया 7 के साथ डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 342, that means 3 times is 21, now 32, that means 4 times is 28, 40, फिर पॉइंट आ गया आपका 40 हो गया, फिर 5 times is 35, फिर 5 बच गया, that means 7 by 3। अब 3 के साथ कर दो तो देखो क्या आ रहा है आपका 1 अगेन 1 पॉइंट, फिर 1 5 15, दैट मीन्स 5 टाइम्स, फिर 7, दैट मीन्स योर 2 टाइम्स। तो दिस इज योर सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट आपका क्या है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज व्हाट, that is equal to theta by 360 into pi r square। इसके अंदर वैल्यू डालो तो थीटा इज 110 by 360 into 22/7 into r square is 36, है ना, 6 square is 36। कट करो देखो 0 and 0 गॉन, 36 and 36 गॉन। तो अब आपका क्या बचा 22 इंटू 11, जो हमने पहले ही किया है 242। तो 242 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 242 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू, कहीं किया हमने 242 डिवाइडेड बाई 7 इज 34.57। तो ये आपका हो गया 34.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है।